महादेव, ये स्थान सच में ऐसा दिखता है। भीड़ भाड़ भेड़ चाल से दूर महादेव का दिव्य स्थान। मालवा पठार, एक रहस्यमय स्थान। महादेव की इस त्रिकोणीय परिक्रमा में अभी तक मैं आपको बड़े केदारेश्वर और कल्याण केदारेश्वर के दर्शन करा चुका हूं। अब मैं आपको महादेव के एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने लाया हूं जो धरा पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। परंतु उससे पहले मैं आपको इन तीनों मंदिरों के दिव्य विज्ञान के कुछ अंश बताना चाहता हूं, जिस पर पूर्ण वीडियो मैं इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। यदि आप सनातन के विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं जो इन मंदिरों से जुड़ा हुआ है, तो वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है इन तीनों मंदिरों की ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए। जब मैंने इनकी दूरी आधारित कोण का ज्ञात करने हेतु लॉ ऑफ कॉन्साइंस, ये एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, इसका उपयोग किया तो एक अद्भुत तथ्य का ज्ञात हुआ। ये सामान्य त्रिभुज है ही नहीं, ये एक डिजेनरेट ट्रायंगल अर्थात अवक्रस्ट त्रिभुज है। अर्थात ये एक रेखा है, एक पथ, एक परिक्रमा। कल्याण केदारेश्वर और बड़े केदारेश्वर का कोण 0 है। ये कैसे संभव है? और गौतमेश्वर महादेव का कोण पूर्ण 180 डिग्री का है। ये एक त्रिकोण नहीं है, अपितु एक रेखा है। और ये संयोग नहीं है, ये लीनियर एनर्जी एक्सिस अर्थात रेखीय ऊर्जा पथ है, जिसकी परिक्रमा एक ऊर्जा का भंडार प्रमाणित होती है। अब ये समझिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इन तीनों ही मंदिरों के नीचे एक फॉल्ट लाइन है, अर्थात दरारें हैं। जैसे माता नर्मदा रिफ्ट सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, बेसाल्ट फॉर्मेशन, जहां पर चट्टानें अभी भी बन रही हैं, और पुरानी फॉल्ट लाइंस। जिस धरा पे हम खड़े हैं उस धरा के नीचे हलचल हो रही है। आसान भाषा में बोलूं तो एक प्रकार से ये शिव के त्रिनेत्र से अत्यंत सदृश। साधारण भाषा में बोलूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के माथे पर जो त्रिनेत्र है वो है गौतमेश्वर महादेव, और जो उनके मुख्य नेत्र हैं वो है कल्याण केदारेश्वर और बड़े केदारेश्वर। अब एक बात और समझिए, तीनों ही मंदिर ये पठार या पहाड़ बोलो तो पहाड़ के बीच में स्थित हैं। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये पठार, ये पहाड़ पूरे होंगे। वायु के वेग से, जल के वेग से ये पहाड़, ये पठार कटते गए, और आज ये ऐसे दिखते हैं जैसे इन्हें आधा काट दिया हो। अर्थात कभी ना कभी ये शिवलिंग पहाड़ के बीच में स्थित होंगे। ये पठार के ऊपर नहीं है, ये बीच में स्थित हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अगले भाग में जानेंगे। अभी मैं आपको इस स्थान के प्रत्यक्ष रूप से जस के तस दर्शन कराने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, और यदि आपने इसका पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, वो भी अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं राजस्थान के प्रतापगढ़ में। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक ऐसा अद्भुत स्थान है जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है सतयुग के साथ, और अकल्पनीय दृश्य वहाँ से आपको देखने को मिलता है। मैं एक छोटी सी झलक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे ही किसी ब्रह्मांड में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये है ऋषि मंदाकिनी पाप मोचनी
गंगा जी, गंगा कुंड, ये यहाँ पर आपको, और इसका इतिहास हमें यहाँ पर ये पंडित जी बताएंगे। और मैं एक ऐसे अद्भुत स्थान पर इस समय उपस्थित हूँ जिसकी व्याख्या करना संभव तो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सत्य बोलूँ तो इसका इतिहास मुझे अभी ज्ञात नहीं है। इतिहास बताने के लिए यहाँ के पंडित जी मेरे साथ हैं, जो इसका इतिहास आपके साथ साझा करने वाले हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? जय महादेव। मैं अरुण कुमार शर्मा, पंडा गौतमेश्वर महादेव मुख्य मंदिर पुजारी हूँ। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये मंदाकिनी गंगा कुंड है। अच्छा। इस स्थान पर प्राचीन काल में महर्षि श्रृंग ने तपस्या करी। महर्षि श्रृंग ने श्रृंगबोध उनकी जो पुस्तक है उसमें इस स्थान के बारे में वर्णित है। श्रृंगबोध संभवतः एक श्रुति है रामायण कालीन महर्षि श्रृंग की। ऐसी किसी पुस्तक के बारे में तो मुझे अभी ज्ञात नहीं, परंतु इस स्थान का उल्लेख आपको स्थानीय स्थल पुराण, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, स्कंद पुराण और ASI की सूची में अवश्य प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि ये एक प्राचीनतम स्थल है। महर्षि श्रृंग ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करके मां मंदाकिनी गंगा का अवतरण यहाँ पर करवाया, जिसका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति से जाने अनजाने में जो पाप दोष हो जाते हैं, इस मंदाकिनी गंगा में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तो जन कल्याण के निमित्त महर्षि श्रृंग ने यहाँ पर मंदाकिनी गंगा का अपनी तपस्या से अवतरण करवाया था। कालांतर में त्रेता युग के समय में न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम हुए हैं, जिन्हें छलवश गोहत्या का दोष लगा था। उस गोहत्या के दोष के निवारण के लिए महर्षि गौतम भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर गए, लेकिन कहीं पर भी उन्हें गौ हत्या के दोष से मुक्ति नहीं मिल पाई और न आत्म शांति का अनुभव हुआ। प्रायश्चित के इस क्रम में महर्षि गौतम यहाँ पधारे, इस मंदाकिनी गंगा कुंड में स्नान किया, तब जाकर उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। तब से ऐसी मान्यता और प्रगाढ़ हो गई कि इस मंदाकिनी गंगा कुंड में ये महर्षि गौतम को इस कुंड में स्नान करने के उपरांत गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली, उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। तब से इस कुंड में जिस किसी व्यक्ति से अज्ञानतावश कोई पाप दोष हो जाता है, ऐसे व्यक्ति यहाँ आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं और इस दोष से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्म शांति का अनुभव होता है। इस बारे में एक विषय और है कि यहाँ से पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। कई लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं कि कोई कुंड या कहीं से किसी व्यक्ति को पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति से अज्ञानतावश जैसे गौ हत्या हो जाती है तो उन्हें समाज से बाहर कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ आता है, कुंड में स्नान करता है और वो सर्टिफिकेट यहाँ से पाप मुक्ति का लेके जाता है। सर्टिफिकेट देगा कौन? सर्टिफिकेट हम पुजारी द्वारा उसे पहले प्रायश्चित के निवारण की पूजन करवाई जाती है और पूजन के पश्चात उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सामाजिक प्रताड़ना से बचाया जा सके। जैसे उसे समाज से बाहर कर दिया तो प्रमाण पत्र दिखाता है तो उसको समाज में वापस ले लिया जाता है। बाकी मुख्य तो यहाँ पर आत्म शांति का अनुभव व्यक्ति को उसी समय जैसे प्रायश्चित के लिए पूजन करता है, स्नान करने के बाद आत्म शांति का अनुभव उसे स्वयं को हो जाता है और लोगों को दिखाने के लिए उसको एकमात्र प्रमाण पत्र पर ये दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर लोगों को दिखा सके। ये एक प्रकार से छोटा हरिद्वार है। यहाँ पे 4 घाट हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आके लोग, जैसे आप लोग, हम लोग हरिद्वार जाते हैं, यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं इस अति प्राचीन कुंड में। तो आदिवासी जो हैं उनका ये हरिद्वार माना जाता है। उनके लिए ये वो, जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो वो इस स्थान पर आते हैं। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर गौतम ऋषि के समय के खुर के निशान है, गाय के हैं। ये गाय के खुर के निशान है यहाँ पर, प्राचीन ही है। ये देख रहे हैं आप, ये गाय के खुर के निशान है यहाँ पर जो प्राचीन है। और ये जो प्रतिमा है ये बाद में स्थापित हुई है। गौ हत्या होती है, गिलहरी की हत्या होती है, किसी से गौ हत्या होती है, गिलहरी की हत्या होती है, तो यहाँ आके उस पाप से जो उसने अज्ञानतावश किए हैं, जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था, तो उनसे यहाँ पर आके आपको मुक्ति मिल सकती है। और ये वो खुर के निशान हैं जो गौतम ऋषि के समय के हैं। यहाँ पर आज भी आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खुर के निशान है। अब ये प्राचीनतम यहाँ पर वृत्तांत हैं जो घटित हुए हैं, जिनके बारे में हमें मौखिक रूप से किसी ने बताया होगा और उसके पश्चात फिर पंडित जी को, उनके पूर्वजों ने उनको बताया होगा, फिर पंडित जी को बताया और पंडित जी आप मेरे माध्यम से आप सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं जो यहाँ पर घटित हुआ होगा उस काल में, जिस काल में अब जाना संभव नहीं है। ये यहाँ पर लंगूर भी बहुत हैं। हाँ, ये महादेव के मंदिर में लंगूर विराजमान है। ये देखिए, ये महादेव का मंदिर है।
और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से जिसका आप अद्भुत इंतजार कर रहे हो। जिसकी प्रतीक्षा सभी को रहती है। ये देखिए, अरे अति उत्तम। तो इसका जो मार्ग है, अच्छा मंदिर वो है? वो सब बाद में बताएंगे। अच्छा है पंडित जी, यहाँ से केवल झलक ये तो दिखी है। स्वर्ग है पंडित जी, स्वर्ग। ये तो स्वर्ग है। कोई कह सकता है ये राजस्थान है? नहीं, ये देखिए, आपको स्वर्ग के दर्शन कराता हूँ एक बार पुनः। ये देखिए, स्वर्ग है। और ये भी प्राचीन मंदिर होगा पंडित जी। एक शिव जी का मंदिर यहाँ पर ये है। कौन से है ये? एकलिंगनाथ जी महादेव का मंदिर एक यहाँ पर है। और अब हमें जाना है यहाँ ना, चलिए आइए, हमें अब यहाँ जाना है। माँ कालिका माता मंदिर आगे दिखाई दे रहा है। और ये हमारे सौरभ शर्मा जी हैं, जिनके कारण ये सब हो पाया है। मैंने रतलाम का एक पोस्ट किया था कि इंस्टा पे कि मैं आ रहा हूँ, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत से लोगों ने मेरे से संपर्क किया। हाँ जी, आइए माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत से लोगों ने संपर्क किया, परंतु संभव नहीं हो पाया सबसे भेंट करना। तो सौरभ जी ने जब मैसेज किया तो फिर इनसे भेंट हुई। ये माता जी का मंदिर है यहाँ, श्री कालिका माता मंदिर। वेट करवाने वाला मैं हूँ। संभव हो पाया केवल माता रानी के आशीर्वाद से। जय माता दी। ये माता जी है यहाँ पर। कालिका का अर्थ काल की एक ऐसी इकाई जो समय को भी नियंत्रण कर सकती है। आपके बुरे और अच्छे समय को नियंत्रण किया जा सकता है माता के आशीर्वाद से। जय माता दी। और यहाँ पर यदि आप आते हैं, अगर लोग आए तो उनको यहाँ रहने के लिए रूम्स मिलते हैं। तो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि आप मॉर्निंग में आते हैं। मैं चाह रहा था कि आप नाइट स्टे करें। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आई लव गौतमेश्वर। इसलिए करना चाह रहा था मैं हाँ जी, कि जब आप मॉर्निंग में यहाँ सुबह सुबह उठते हैं हाँ जी, और तो दृश्य बहुत उत्तम आता है। दृश्य तो महादेव होता है। तो जब आप इधर आते हैं, हर हर महादेव। जब आप इधर आते हैं, यदि आप इस स्थान पर रुकेंगे और सावन का माह होगा तो यहाँ आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, परंतु प्रत्येक सुबह आपको ऐसा ही दृश्य मिलता है। महाभारत काल में ये क्षेत्र उज्जैनी और दर्शान का सीमांत क्षेत्र था और यहाँ अधिकतर जनजातियाँ वास करती थी। तो यहाँ पर घना वन था और ऐसा होता होगा उस समय कि यदि मुझसे कोई अज्ञानतावश पाप हो गया, कोई ऐसे पशु का वध हो गया जिसका वध निषेध है हमारे धर्म में, तो फिर लोग यहाँ आते थे पापों के प्रायश्चित के लिए। समय के साथ उन्हें फिर एक प्रमाण पत्र भी दिया जाने लगा कि अब आप पाप मुक्त हो चुके हैं। जी, अभी हम गौतमेश्वर महादेव में हैं। महर्षि गौतम को यहाँ गौहत्या के दोष से मुक्ति मिलने के पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ पहाड़ की कंदराओं में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ये जो गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग है ये प्रदान किया था। तो ये गौतमेश्वर महादेव का शिवलिंग किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने महर्षि गौतम को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया था। इस शिवलिंग की उत्पत्ति पाताल लोक से मानी जाती है और ये एक स्वयंभू शिवलिंग है और जो कालांतर में महर्षि गौतम के नाम से ही श्री गौतमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब भारतवर्ष में मुगल आक्रांता आए और सनातन संस्कृति के मंदिरों को नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया, इसी क्रम में मोहम्मद गजनवी के सेनापति ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और पत्थर के घण से मूर्ति के ऊपर प्रहार किया, जिसमें मूर्ति के बीच में दरार आई और मूर्ति के बीच में काफ़ी गहरा छिद्र भी हुआ, जिस छिद्र में से पहले पंचद्रव्य निकले, दूध, दही इत्यादि। उसके पश्चात उस छिद्र के अंदर से ही मधुमक्खियाँ निकली थी, जो मधुमक्खियों आपको अभी भी देख सकते हैं अपन यहाँ पर विद्यमान हैं। उन मधुमक्खियों ने उस आक्रांता की पूरी सेना को समाप्त कर दिया था। तब उस सेनापति ने भगवान से क्षमा याचना करी। तब उस सेनापति ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जब आप नीचे जाकर मंदिर को देखेंगे तब मंदिर आज भी बाहर से देखेंगे तो थोड़ा मस्जिद नुमा आकृति में बना हुआ है। अच्छा, ये अभी भी यहाँ से आप जूम करके दिखा सकते हैं तो मस्जिद की बाहरी जो आकृति है। अच्छा, ये जो पीली वाली दीवार है, हाँ ये वाली जी, ये उस मस्जिद बनी, ये ऐसा क्यों हुआ? ये मुगल शैली में है। उसी तो ने मुगल यहाँ आ गए थे और मुगलों ने बनवाया ये मुगलों ने आक्रमण किया, भगवान के अंदर से मधुमक्खियां निकली और उसकी सेना को समाप्त कर दिया। तब उसने भगवान से क्षमा याचना करी।
तो दोस्तों अब हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और जो प्रसंग यहाँ पे पंडित जी ने हमारे साथ साझा किया है वो आपको स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। तो ये प्रसंग है वहाँ पर उपस्थित कि एक बार ऋषि मुनियों ने षड्यंत्रवश एक गाय बनाकर माया की और गौतम ऋषि के जो प्रांगण था उनके आश्रम का वहाँ पर छोड़ दी थी। तो गौतम ऋषि महान थे। तो अब महान गौतम ऋषि सर्वज्ञाता थे, उन्हें सब ज्ञान था, परंतु ये ऐसी माया है जिसको टाला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी मायाएं होती हैं जिनको टालना संभव नहीं होता और ये एक ऐसी माया थी। तत्पश्चात फिर गौतम ऋषि इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर तपस्या में विलीन हो जाते हैं। क्षमा याचना प्रायश्चित आप जो भी बोले आप मान सकते हैं। और फिर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उनके इस तप से और यहाँ पर उनका प्राकट्य होता है एक शिवलिंग के स्वरूप में। और वो शिवलिंग मैं अब आपको उसके दर्शन कराने लेके जाने वाला हूँ। इसका कुछ और भी इतिहास है जो मैं आपके साथ साझा करूँगा, संभवतः किसी ने आपको बताया नहीं होगा। 8वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं का यहाँ पर राज्य था जो एक प्रकार से शैव श्रेणी में आते थे। जैसे वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं, शाक्त होते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव माना गया है। तो वो शैव थे जो यहाँ के परमार वंश के राजा थे। उन्होंने यहाँ ऐसे बहुत सारे स्थान थे जिनका जीर्णोद्धार कराया। और क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंदराएं हैं जो आपको देखने को मिलती है, आप देख रहे हैं मेरे सामने भी है, ऐसी मन को मोह लेने वाली कंदराएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव की जटाओं के बीच में ये मंदिर है। यहाँ पर अगर यदि आप वर्षा में आते हैं, एक बार रुकिए, मैं यहाँ पर आपको ना वर्षा में कैसा यहाँ पे दृश्य होता है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। रुकिए एक बार, ये देखिए। गौतम भी है, वो ईश्वर भी है, वो स्वयंभू महाशिव गौतमेश्वर राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्वयंभू स्वरूप मौन में बसते करुणा के अनुपम रूप वन की जिनका श्रृंगार बनी, जिनके चरणों में धरती ने शरण ली, वो गौतम भी है, वो ईश्वर भी है। ये देख रहे हैं आप, इन कंदराओं में से जब वर्षा होती है ना तो जल ऐसे आता है नीचे, मानो ऐसा लगे आपको कि आप एक हैं पंडित जी, ऐसा लगे कि एक दूसरी ही ब्रह्मांड में है आप। नहीं, आप जैसे बरसात में तो आता है, हाँ। लेकिन ये जो टिप 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 बरसात है, हाँ जी, ये 12 ही महीने होती रहती है। 12 महीने होती रहती है। जो हल्का हल्का पानी जो आ रहा है, देखिएंगे आप यहाँ से तो आपको दिखाई देगा। जो हल्का जो टिप 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 वर्षा हो रही है, ये वाला, ये देखिए। और जो लोग, ये जल आता कहाँ से, स्रोत क्या है इसका? भूमि, अच्छा भूमि, ओके। जो लोग पैसे देकर ब्लैक वाटर और अल्कलाइन वाटर पीते हैं वो यहाँ पे मुफ्त में मिलता है। वो यहाँ पर आपको निःशुल्क प्राप्त होता है महादेव के आशीर्वाद के स्वरूप में। और ये यहाँ पर मधुमक्खियों के बहुत सारे छत्ते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना एक बार, मधुमक्खियों ने कैसे काटा था मुझे, इतना पूरा मेरा मुंह भर गया था। ये यहाँ के रक्षक है। ये परंतु ये यहाँ के रक्षक हैं और इन्होंने ही मुगलों से इस स्थान की रक्षा की थी। ये देखिए यहाँ पर ये झरने का, ये झरना जो है ये 12 मास चलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी, यहाँ से वर्षा हो रही है यहाँ भी। और ये कुछ इसी प्रकार है जैसा मैंने आपको एक बार पटना फॉल्स है ऋषिकेश में, पटना फॉल्स में लगभग ऐसा ही आपको दृश्य देखने को मिलेगा, परंतु वो बहुत ऊपर जाकर है और ये आपको थोड़ा नीचे आकर मिलता है। अच्छा, ये महादेव, ये यहाँ के सबसे गौतम भी है,
ये अभी बंद हो गया है, क्योंकि पहले जब प्राचीन समय में लोगों के पास आवागमन का साधन पैदल ही हुआ करता था, तो ये वो गुफा है जो यहाँ से उज्जैन जाया करती थी, आवागमन का साधन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मुझे सौरभ जी ने बताया है कि ये वो गुफा है ना जी, ये वो गुफा है जो उज्जैन जाया करती थी। अभी मैं आपको कल्याण केदार से लेकर आया हूँ, मैं गुफा में गया भी था थोड़ा अंदर तक, तो वहाँ भी जो पंडित जी थे वो बोल रहे थे कि उज्जैन जाती थी। तो ये आप मान सकते हैं कि आदिकाल में ये एक प्रकार का रूट कैनाल है। हाँ नेटवर्क था। यात्रा करने के लिए आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो गुफाओं से यात्रा अधिक होती थी। ऐसा इसके पीछे एक कारण भी था। महाभारत काल का युद्ध जब समाप्त हुआ तो अत्यधिक जो सेना थी उनका वध हो चुका था, पुरुष नाम मात्र के ही बचे थे। तो तब से ये आरंभ हुई थी प्रथा कि आप ना राजाओं के आवागमन के लिए गुफाएं बनाइए, अर्थात भूमिगत मार्ग, जिससे कि राजा आवागमन करेंगे तो कम ही योद्धा लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी एक सेना लेके जानी पड़ रही है, राजा के पीछे भी 50,000 सैनिक हैं, आगे भी हैं, ऐसा नहीं है। जब आप भूमिगत मार्ग से जाएंगे तो आपको कम सेना लगेगी। ये महाभारत काल से आरंभ हुआ था और संभवतः ये तब तक, जब तक ये मार्ग खुला रहा होगा, तब तक चला आ रहा होगा। परंतु अब तो आबादी अत्यधिक है, अब तो आप चाहे तो कितने भी सैनिक लाइए। हाँ। जैसे आप अभी शिवलिंग को देख रहे हो, पर जब आप इवनिंग में या मॉर्निंग में तब आते हो तो इनका नाम है नीलकंठ है। अच्छा तो ये शिवलिंग थोड़ी सी हरी हरी दिखाई देती है। अच्छा, इधर बहुत कम लोग आते हैं इधर। ये नीलकंठ महादेव हैं और ये इनमें जिस धातु से ये बने हैं, पत्थर संभवतः, परंतु पंडित जी का ऐसा मानना है कि जिस धातु से ये बने हैं इसमें पत्थर में एक ऐसी धातु है जिस कारण इस शिवलिंग अपना रंग परिवर्तित कर लिया करता है वातावरण के अनुकूल। जैसे आपको जो मैंने सूर्य स्तंभ दिखाया था, जो कुतुब मीनार आप बोलते हैं, वहां पर एक स्थापित है एक पिलर जिसे हम विष्णु स्तंभ बोलते हैं। तो कुछ ऐसी ही धातु का उपयोग यहाँ पर भी संभवतः हुआ होगा। इस शिवलिंग, ये स्वयंभू है शिवलिंग तो है ना जी, ये स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये विष्णु भगवान की प्रतिमा लगी है। यहाँ पर ये विष्णु भगवान की 8वीं शताब्दी की लग रही है मुझे ये, और ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है और ये यहाँ पर हमारे नंदी महाराज विराजमान है। तो यदि आप यहाँ आते हैं तो दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ आकर एक छोटा सा मंदिर है, परंतु इसकी लीला अद्भुत है। हर हर महादेव। एक ये है, ये मंदिर बिल्कुल चट्टान के, यहाँ से ये देखिए, और ये पूरी चट्टान है, चट्टान के भीतर ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि पूरी चट्टान है। मुख्य मंदिर कौन सा है? ये यहाँ से है। अच्छा, ये मुख्य मंदिर है और यहाँ देखिए झरना बह रहा है नीचे। ये देखिए चमत्कारिक दृश्य, देखिए आप, चमत्कारिक दृश्य। ये यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है। ये इधर गाय बनी हुई है, इधर सूर बना हुआ है। ये बहुत ही उत्तम है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या मित्रों, पंडित जी ने मुझे यहाँ एक शिलालेख दिखाया है जो मेरे सामने इस समय आप देख रहे होंगे, और इस पे जो लिपि लिखी है वो प्राचीन है और कहीं कहीं समझ में आती है, कहीं कहीं नहीं आती। जो सारो सार है वो ये इसका सार है कि यदि इस मंदिर को कोई भी क्षति पहुंचाता है, कोई भी इस मंदिर को, मेरे सामने आप देख रहे हैं जो सुंदर भव्य मंदिर है, इसको कोई भी क्षति पहुंचाता है तो यदि वो हिंदू है तो गाय को खाने के बराबर जो हिंदू को पाप लगा करता है वो उसे लगेगा, और यदि वो मुस्लिम है तो सूअर के खाने के बराबर जो पाप लगा करता है वो उसे लगेगा। ये मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि मुगल जब आए थे, आक्रांता जब आए थे, तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। जब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो मधुमक्खियों ने उनका पीछा किया और उनकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। तब जो उनका बादशाह था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद गजनवी का कोई एक सेनापति रहा होगा, तब उसने यहाँ पर क्षमा याचना की और तब महादेव के लिए उसने इसका निर्माण कराया था एक प्रायश्चित के रूप में कि मैं अब इस मंदिर पर कभी भी आक्रमण नहीं करने वाला। ऐसा माना गया है, जो मुझे बताया गया है यहाँ पर।
पंडित जी द्वारा। और ये है मुख्य मंदिर श्री गौतमेश्वर महादेव, जो गौतम ऋषि के नाम से ही संबंधित है। गौतम के ईश्वर गौतमेश्वर। साधारण है, समझना भी आसान है और आना भी आसान है। आना है अवश्य यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आइए करते हैं अब दर्शन, चलते हैं अंदर। नंदी महाराज, और ये यहाँ पर क्षेत्र रक्षक जो होते हैं उनकी प्रतिमा विद्यमान है। और अब आ गए हैं हम मंदिर के अंदर। हर हर महादेव। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये है महादेव स्वयं यहाँ विराजमान। ये दोस्तों वो शिवलिंग है जिसका संबंध महर्षि गौतम से है। हमारे सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि महर्षि गौतम, उनसे संबंध है शिवलिंग का। और यही वो शिवलिंग है जो स्वयंभू है। जब महादेव यहाँ प्रकट हुए थे तो इसी स्वरूप में प्रकट हुए थे। और ये शिवलिंग उन्होंने महर्षि गौतम को ही समर्पित किया हुआ है, जिसका नाम इसमें गौतमेश्वर महादेव यहाँ पर रखा हुआ है। ये इस पे कुछ चलाया हुआ है ऊपर स्टील का? नहीं, ये कलर ऐसा ही है। आपको जो मैंने बताया था हाँ जी। कि ये खंडित शिवलिंग है। अच्छा, हाँ, खंडित मुगल ने शिवलिंग। आक्रमण किया था, तो ये अभी तो श्रृंगार हो रखा है, हाँ आपको आगे से दिख नहीं पाएगा। ये यहाँ से खंडित है, हाँ, ठीक है। और उधर कांच में देखोगे तो ये यहाँ से खंडित है। अच्छा, वो देखिए एकमात्र विश्व का एक और आगे खंडित भी है, शिवलिंग। अभी श्रृंगार की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो। हाँ जी, नहीं श्रृंगार को हटाइए, हम देख लेंगे ऐसी महादेव के श्रृंगार नहीं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो खंडित होने के पश्चात भी उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पंडित जी का मानना है कि खंडित है परंतु बंधित है। तो यहाँ पर और इसको खंडित किया था आक्रांताओं ने, जो विदेशी आक्रांता भारत में आए थे, जिन्होंने आक्रमण किया, हमारे कई मंदिरों को क्षति पहुंचाई। उन्हीं में से एक ये भी मंदिर था। और इस मंदिर को तोड़ने का मुख्य कारण कोई लूटपाट नहीं थी। यहाँ के जो लोग थे उनका मनोबल तोड़ना था। आप जब किसी मंदिर को तोड़ते हैं ना, तो मंदिर को तोड़ के सोना लूटने का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है उसकी पूजा करने वालों का मनोबल तोड़ना। और इसी कारण ये मंदिर तोड़ा गया था। और ये खंडित आप यहाँ से देख रहे हैं, अभी श्रृंगार हो रखा है महादेव का। ऊपर से भी यहाँ पर एक छिद्र है। कोई भाला मारा होगा तो ऊपर से भी यहाँ एक छिद्र है। और इसमें से फिर पंच तत्व निकले थे। और फिर मधुमक्खियां जो बाहर हैं, जो प्रहरी जिन्हें माना गया है इस मंदिर की, उन्होंने आक्रमण किया उस आक्रांता की सेना पर और यहाँ से मार के भगा दिया। और तब यहाँ पर उसी के एक सेनापति ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया, जो अब मस्जिद के प्रारूप से साथ दिखता है। तो ये है वो शिवलिंग। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इसके दर्शन हो रहे हैं। और मैं तो आपका सेवक हूँ। जब ये खंडित हो गई थी तो उसके बाद हिंदू धर्म में पूजा अर्चना की नहीं जा सकती खंडित। तो तब के राजा महाराजाओं के कालीन में इसको निकालने की कोशिश की गई। इसको निकाल के स्थापित कर देंगे, उसके बाद अपन पूजा अर्चना वापस प्रारंभ कर देंगे। तो कब इसको निकालने की कोशिश करी गई, इसको खोदते गए। तो वो श्रमिक खोदते गए तो ये इसका आकार फैलता गया। मतलब एक चट्टान के स्वरूप फैलता गया। तब पता चला कि तो स्वयं वो शिवलिंग है। और फिर इसकी वापस से पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दी गई। तो धरा में कहाँ तक है किसी को ज्ञात नहीं है। हर हर महादेव। दर्शन कर लीजिए एक बार पुनः। तो ये है महादेव, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये यहाँ पर ये नंदी जी महाराज हैं, मार्बल के बनेंगे, देख सकते हैं आप। और सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है, जिसमें आज तो ये सोने का पानी चढ़ा हुआ है, परंतु ये कहना असत्य नहीं होगा कि कभी किसी समय में यहाँ पर सोने के स्तंभ भी रहे होंगे, परंतु आज नहीं है। आज तो बस पानी ही है सोने का। अब जब यहाँ आ रहे हैं कभी। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा है मंदिर के। हमारे शिव जी बैठे हैं। दिव्य स्वरूप है यहाँ से। और ये मंदिर के ऊपर से आप यहाँ से दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर गदालोट के नाम से इसे जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। और ये ऊपर का, अच्छा ये वो हिस्सा है जो पहले से रहा होगा, है ना? ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद नुमा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये ऐसा वो हिस्सा है जो यहाँ पर पहले से जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में है। आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ आप छत को छू सकते हैं
और छत तो नहीं बोलूँगा, पहाड़, ये पहाड़ जो चट्टान है जिसको काट के यहाँ पे निर्माण किया गया है, बस उससे दूरी देखिए कितनी सी है। ये देखिए इतनी सी दूरी है। अब चट्टान बढ़ तो गई नहीं होगी, तो मतलब ऐसे ही मंदिर का निर्माण हुआ होगा, जिसका निर्माण करने के लिए अत्यंत दुर्लभ वास्तुकला ज्ञान की आवश्यकता पड़ती होगी। बिल्कुल रॉक कट है एकदम। एक प्रकार से ना ये रॉक कट टेम्पल ही है, क्योंकि ये रॉक को काटा गया है। अब मैं रॉक कट टेम्पल आपको कल दिखाऊंगा, धर्मराजेश्वर जो मंदसौर में है, परंतु ये भी वैसा ही है कुछ, इसको भी रॉक को काटा गया है। और यहाँ पर ये 4 स्थान बने हुए हैं जहाँ से आपको महादेव के भिन्न भिन्न दर्शन होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है, और जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसे ये गधा लोट। अच्छा, गधा लोट कहते हैं इसे। क्या होता है इससे? आशीर्वाद मिलता है महादेव का। तो इस समय मैं हूँ गौतमेश्वर महादेव, राजस्थान, प्रतापगढ़, और मैं कर रहा हूँ गधा लोट। ऐसा माना जाता है कि अनजाने में हुए जो पाप हैं हमारे, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पाप अज्ञानतावश हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर लोग पापों के प्रायश्चित के लिए मिलना है। ऐसे गधा लोट करते हैं। इसको पूरा ऐसा होटल ले जाना है। चलो गधा का मांस उठ जा। आ जाओ जी, आ जाओ। ये गधा लोट यदि आप करते हैं, ये गधा लोट का वीडियो तो आपको यहाँ पर पाप से तो मुक्ति मिलती है, परंतु आपकी जो नसें वसें हैं, शरीर की नसें हैं, शरीर की नसें हैं, वो भी खुल जाती हैं। तो मैंने तो पूरा कर लिया है। हर हर महादेव। ऊपर इस मंदिर के ऊपर एक बड़ी विचित्र जो मुझे ज्ञात हुई है बात, इस मंदिर के ऊपर एक शमशान है जहाँ पर मृत शरीरों को जलाया जाया करता है। और ये जो झरना आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं शमशान को छूते हुए आ रहा है। तो इस झरने का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अन्य झरनों से थोड़ा सा गर्म मिलेगा आपको। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर झरना है, ये ठंडा है, वो थोड़ा सा ही सही, परंतु तापमान में डिफरेंस है, भिन्न है दोनों तापमान यहाँ के। और झरने ही झरने हैं। और विचार कीजिए, अब यदि बरसात में आते हैं तो कितना उत्तम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, मनमोहक, मन को छू जाने वाला। और यहाँ पर ये है श्री मंगलेश्वर महादेव। महादेव का एक और स्थान है यहाँ पर। जी पंडित जी, जब कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, तो उसी के बिहाफ पर एक मंगलेश्वर महादेव के नाम से एक मूर्ति स्थापित करी गई है कि यहाँ पर भी अपन पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये है मंगलेश्वर महादेव, और बरसात का समय है। ये गणपति जी की प्रतिमा है, और वहाँ भी गणपति जी की ही थी, पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि किसी गंधर्व की है, परंतु गणपति जी महाराज की प्रतिमा है। और इसका जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि कुछ लोग, स्थानीय निवासी, ये मानते थे कि खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं की जा सकती, खंडित शिवलिंग की। तो यहाँ पर विचाराधीन एक और शिवलिंग यहाँ पर निर्माण किया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने, इसका नाम है मंगलेश्वर महादेव। ये तो जरूर आप लोगों को दिखाना है, इसमें अल्कलाइन वाटर के लिए 3-3 लाख की मशीनें लगवा रहे हैं। यहाँ आओ ना, फ्री में पानी 100 रुपए की बॉटल आती है, ईवो का कुछ कंपनी है, आई नॉट श्योर, एवियन है, ईवो का ऐसा कुछ कंपनी है। 100 रुपए का ब्लैक वाटर आता है, उसको अल्कलाइन कह के कंपनी बेच रही है। ये जो हमारे पंडित जी हैं, इनका ये मानना है कि उससे 1000 गुना उत्तम ये है जल जो यहाँ आपको सीधे प्राप्त हो रहा है ऊपर से। शमशान तो उस तरफ है ना। ये यहाँ पर, बट ये तो नेचुरली फिल्टर्ड वाटर है ना। इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो मिश्रित है। हाँ, ये तो डालिए। इसका जो कलर है वो क्रिस्टल क्लियर है। उत्तम स्वाद है। फ्लेवर है पानी में, और पानी नहीं, जल, क्योंकि इतने सारे जो मिनरल्स हैं जो इस चट्टान के अंदर हैं, और जो वो एल्गी लगी हुई है ऊपर, उनके जो मिनरल्स हैं वो सब इस जल के अंदर आ रहे हैं। आपको दिखाऊं ये जल, देखिए ये जो जल है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।
झरनों का पानी तो वैसे भी हम पी ही लिया करते हैं, परंतु ये जो झरना है ये महादेव के मंदिर के ऊपर है। ये महादेव के लिए है, जिसका हमें अंश प्राप्त हो रहा है। हर हर महादेव। बनाओ 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 बनाओ, बनाओ। ये देखिए, यदि आप महादेव के भक्त हैं और आपने महादेव की रील्स इंस्टा पे देखी होंगी तो उसमें आपको जिस शिवलिंग के आज मैं दर्शन कराने जा रहा हूं उस शिवलिंग की रील्स आपने अवश्य देखी होंगी, क्योंकि इस शिवलिंग की रील्स देखने के पश्चात ही मेरा भी इधर आने का इतना अत्यधिक उत्सुकतावश मन हुआ कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और पहुंच गया महादेव के चरणों में। ये देखिए, ये एक विशाल शिवलिंग है और ये एक चट्टान है जहां बैठ के आप बस निहारिए महादेव को। इतने उत्तम दर्शन आपको प्राप्त होते हैं यहां से। ये देखिए, ये देखिए, आपको इस पूरे ना इस पूरे अनुभव को समझना होगा, इस पूरे प्रांगण को समझना होगा, इस पूरे दृश्य को समझना होगा, तभी आप कुछ समझ पाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस परिवेश को देखिए। ये एक ऐसा अनुभव है आपके जीवन का जो आपको संभवतः हर स्थान पर प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चट्टान है। चट्टान को काट कर फिर उसमें मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। और उस मंदिर का निर्माण किया गया है वो तो एक भिन्न बात है, वो तो हमारी आस्था है, परंतु उस पे ऊपर से जल भी आ रहा है, झरना बह रहा है उसमें। इतना सब कुछ एक ही स्थान पर चल रहा है कि आपको समझकर स्तब्ध हो जाएगा, आपके पास शब्द नहीं होंगे कि इतना सब कुछ एक स्थान पर चल रहा है और सबको कंट्रोल, नियंत्रण कौन कर रहे हैं? वो ये बैठे हैं आपके सामने। आपके शरीर में भी इतना कुछ चल रहा है, उस सबको नियंत्रण कौन कर रहा है? ये बैठे हैं आपके सामने। हमें इस स्थान तक लाया कौन है? ये बैठे हैं आपके सामने। माध्यम कौन बना? ये बैठे हैं आपके सामने। अति उत्तम। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर, और बस भगवान राम की असीम कृपा है कि ऐसे स्थानों के दर्शन मेरे माध्यम से आपको भी मैं कराता रहा करता हूँ। मैं हर हर महादेव। मैं सौरभ पंडित, गोत्मेश्वर महादेव सेवक परिवार से। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार अवश्य पधारे गोत्मेश्वर महादेव। और जो भी पधार रहे हैं, आप चाहे गूगल पर सर्च करिए गोत्मेश्वर महादेव मंदिर, फेसबुक पर करिए, इंस्टाग्राम पर करिए, आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप फ़ोन करिए। आप 100 किलोमीटर के दायरे में जहाँ कहीं भी हो, अगर कोई भी समस्या आ रही हो, यहाँ जब भी पधारें, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपके सेवा में तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। यहाँ यदि आप आते हैं आपने अपने परिवार के साथ, तो आपको यहाँ ये सब अनुभव करने को भी मिलता है। जिप लाइन एडवेंचर ये अलग है, ये भिन्न है। ये मंदिर तो ये है, इसके अतिरिक्त यहाँ और भी सुविधा आपको मिलती हैं। यदि आप आते हैं 4-5 दिन व्यतीत करना चाहते हैं तो मंदिर तो ये है, मंदिर का प्रांगण ये है। मंदिर को कोई इसमें छुएगा नहीं, मंदिर भिन्न है। परंतु यदि बच्चे आते हैं कि बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जिप लाइन है और थोड़ा सा एडवेंचर जो स्पोर्ट्स है वो भी यहाँ पर सरकार द्वारा अब चालू की गई है। यहाँ पर जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स और जिप लाइन का ये पूरा जो प्रांगण आप देख रहे हैं मंदिर का, वो ये है। और वो महादेव के मंदिर हैं, गौतमेश्वर, मंगलेश्वर, फिर धुना है बाबा जी का, फिर ये बड़ा वाला शिवलिंग है यहाँ पर। फिर आप यहाँ से आते हैं पूरा, और आप यहाँ जब आएंगे तो ये अंतिम छोर पे यहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे बालाजी महाराज, बजरंग बली। जय बजरंग बली। आहा, देखिए नगाड़ा बजने लगा अपने आप ही। बजरंग बली की तपस्या सफल हुई हमारी। अति उत्तम। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ये प्रतिमाएं थोड़ी प्राचीन है शायद, हैं? ये थोड़ी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ये तो मुझे वो लग रहे हैं, ये तो है गणेश जी, और ये रिद्धि सिद्धि तो नहीं है, मुझे कुबेर जी अधिक लग रहे हैं ये। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ये मार्ग की है, परंतु वहाँ से आइए तो उत्तम है, क्योंकि आपको वो जो कुंड वाला मंदिर है, गौतमेश्वर कुंड वाला मंदिर है ना, वो उसके भी दर्शन मिल जाएंगे। मंदाकिनी कुंड वाला जो मंदिर जो मैंने आपको आरंभ में दिखाया था। जो मैंने पढ़ा था, कल मैं इस पे अध्ययन कर रहा था, तो जो मैंने कुछ पढ़ा था उसमें एक ये भी था कि महाभारत काल में भगवान शिव
जब उनसे रुष्ट हो गए थे पांडवों से, तो उन्होंने अपनी दृष्टि डाली थी किसी किसी स्थानों पर, चिन्हित किए थे कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे रुष्ट होकर। जब वो भैंसे के रूप में थे तो वो भैंसे के स्वरूप में इस स्थान पर भी आए थे। कुछ जनश्रुतियाँ के ऊपर आधारित है ये कि वो भैंसे के स्वरूप में महादेव इस स्थान पर भी आए थे। और जब पांडव महादेव को ढूंढते हुए आए थे तो पांडव यहाँ भी आए थे, क्योंकि जहाँ जहाँ महादेव गए हैं ना, वहाँ वहाँ एक ऐसी ऊर्जा रही है जिसकी पांडवों को भनक लग जाया करती थी कि महादेव यहाँ से गए हैं। और ऐसा माना गया जब भैंसे के स्वरूप में महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे तो वो इस स्थान पर भी कुछ समय के लिए आए थे, यहाँ रुके थे और तत्पश्चात वो यहाँ से फिर आगे बढ़ते चले गए। और उनमें से एक ये स्थान मात्र नहीं है, उनमें से फिर वो केदारेश्वर भी है, उनमें से फिर और भिन्न स्थान होंगे यहाँ के, जैसे मतंगेश्वर महादेव हो गया जो खजुराहो में है। ऐसे बहुत सारे स्थान थे मध्य प्रदेश के जहाँ पर महादेव उस स्वरूप में रुके थे। तो इसका इतिहास कहीं ना कहीं महाभारत काल से भी संबंधित है, परंतु वही है कि अब किसी को ज्ञात नहीं है, तो जितना ज्ञात है वो मैंने आपके साथ साझा किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये एक गोस्वामी आश्रम, ये भी एक गुफा है एक प्रकार से, और यहाँ धुना रखा है बाबा महंत किशन गिरी जी का। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो गौतमेश्वर महादेव की। मुझे तो इस स्थान पर आके ऐसा लगा कि मैं यहाँ से कभी जाना ही ना चाहूँ, परंतु मुझे आगे बढ़ना होगा। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए वो आपकी इच्छा है, वैसे निःशुल्क है परंतु आपकी इच्छा है। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख कर जाना है। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। वो